तो बेटे और बाप की जो दोनों की इसमें संलिप्तता है पाई जा रही है। हालांकि ये भी एक दौरा है कि बेटे ने जब हत्या कर रहा था तो बाप उस समय कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की थी, ये एक पॉइंट आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, पुलिस को साफ है कि अरशद ने पूरी प्लान तरीके से ये हत्याएं की हैं, जिसमें उसने बहनों के खिलाफ उसका आक्रोश था, मां के खिलाफ उसका आक्रोश था और शायद उसमें उसकी पिता की सहमति भी थी, क्योंकि जब ठीक पिता है। और बेटे इस पूरी हत्या को अंजाम दे रहे थे उस दौरान ये ठीक है। पूरा प्रकरण किया गया और उसके बाद हत्या देने के बाद खुद पुलिस ने दोनों को, अभी एक फरार है जबकि एक को ही अरेस्ट किया है। ठीक है, अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है क्योंकि पूरा मामला संदेहास्पद है और 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या, राजीव, और वो भी एक ही परिवार के खून के रिश्तों की। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। इसकी जानकारी सुबह पुलिस को लगती है तो साफ तौर से पूरा षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं उसको यहाँ लाया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हत्या की गई है एक साइको ही कर सकता है पुलिस के मुताबिक। तो जिस तरीके से पूरी हत्या की गई उसमें पहले कुछ का गला भी दबाया गया, गला दबाने के बाद उनको ये पुष्टि भी की गई कि नस काटी गई, कि ये मौत हुई है कि नहीं मौत हुई है। ऐसा तो नहीं कि गला दबाने से अगर बच जाते हैं तो हत्या ना हुई हो। तो एक तरीके से ये निर्मम हत्याएं की गई हैं और जिसमें अरशद ने इस बात को कबूला है कि वह इस पूरी हत्याओं में शामिल है और उसका पिता भी इसमें था। हालांकि पिता की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, फरार है और पूछताछ जारी है कि इस पूरे मामले पर आखिर क्या वजह हो सकती है कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर पूरी तरीके से 5 लोगों की हत्या कर देते हैं, वो भी यहाँ लखनऊ आकर। तो ये षड्यंत्र बड़ा है क्योंकि यहाँ पर जब होटल में रुकते हैं, एक कमरा बुक करते हैं, सभी अपनी आईडी देते हैं, आईडी के बाद रात में अंदर रुकते हैं। सुबह जब 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर के लिए पार्टी का एक तरीके से मनाई जाती है, घर में सभी के लिए खाने पीने का सामान लाया जाता है और उसके बाद देर रात जब ये लोग पार्टी कर चुकते हैं उसके बाद ही इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से बेटे ने लौरेंगे आपके पास। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी रिएक्शन दिया है। 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सुनिए। ये बड़ा ही दुखद है कि किसी पूरे एक परिवार के ही किसी सदस्य द्वारा खत्म कर दिया जाना। पारिवारिक कलह, गरीबी, बेरोजगारी या तनाव, बहुत से कारण हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी इस घटना पे दुख व्यक्त करती है। तो सपा नेता का आपने बयान सुना आशीष, वो कह रहे हैं तनाव हो सकता है, गरीबी हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन वो होटल में रुके हैं, वो वहां पर जश्न भी मना रहे थे, वहां पर पार्टी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कत्ल वहां पर हो रहा है। पुलिस को क्या लग रहा है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, तनाव से पुलिस उस एंगल से जांच करी या इसमें कुछ संदेहजनक लग रहा है पुलिस को? देखिए आशुतोष, जो पुलिस ने शुरुआती जांच की है तो उसमें साफ पाया है कि कहीं ना कहीं बेटे ने इस हत्या की शुरुआत की, मारने की, और एक एक करके वो मारता रहा और साफ तौर से मारने से पहले उसने इस तरीके से बेहोश भी किया जिससे कि उनकी आवाज़ बाहर ना जाए, क्योंकि पड़ोस में जो रूम में लोग रहते थे उनको ये आवाज़ नहीं गई। जो और अन्य यात्री यहाँ पर आए थे, रुके थे, उन तक ये आवाज़ नहीं गई कि एक कमरे में 5-5 लोगों की हत्या हो जाती है। पुलिस का मानना है कि बेटे साइको जैसी हरकतें की हैं उसने, क्योंकि 5 लोगों को निर्मम हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में क्योंकि बाप और बेटे ने मिलकर कहीं ना कहीं शराब पार्टी भी की रात में और सभी लोग उसमें शामिल थे, तो बेटे और बाप की जो दोनों की इसमें संलिप्तता है पाई जा रही है। हालांकि ये भी एक दौरा है कि बेटे ने जब हत्या कर रहा था तो बाप उस समय कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की थी, ये एक पॉइंट आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, पुलिस को साफ है कि अरशद ने पूरी प्लान तरीके से ये हत्याएं की हैं, जिसमें उसने बहनों के खिलाफ उसका आक्रोश था, मां के खिलाफ उसका आक्रोश था और शायद उसमें उसकी पिता की सहमति भी थी, क्योंकि जब पिता और बेटे इस पूरी हत्या को अंजाम दे रहे थे उस दौरान ये पूरा प्रकरण किया गया और उसके बाद हत्या देने के बाद खुद पुलिस ने दोनों को, अभी एक फरार है जबकि एक को ही अरेस्ट किया है। ठीक है, अलग अलग एंगल से जिसकी जानकारी सुबह पुलिस